हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं डेफिनेट इंटीग्रल्स के कुछ ऐसे क्वेश्चंस की जो पिछले कुछ सालों में जेईई एडवांस में पूछे गए हैं। इस वीडियो के पीडीएफ और बाकी सारी जानकारियों के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। शुरुआत करते हैं आज के टॉपिक की। जो पहला क्वेश्चन हमने लिया है 2019 पेपर 1 का क्वेश्चन है। If I is equal to 2 by pi minus pi by 4 to pi by 4 dx upon 1 plus e to the power sin x, डिनोमिनेटर में ही है 2 minus cos 2x, तो हमको 27i स्क्वायर इसकी वैल्यू चाहिए। यह काम करने के लिए कैसे हम प्रोसीड करेंगे? हम एक बहुत ही फेमस प्रॉपर्टी का इस्तेमाल करेंगे जो आप सभी लोग जानते भी हैं, किंग के नाम से ज्यादा प्रचलित है ये। a to b fx dx, you will be able to write it as a to b f of a plus b minus x dx। ठीक है, तो इस प्रॉपर्टी का यूज करते हैं, देखते हैं क्या होता है। The given integral I 2 by pi minus pi by 4 to pi by 4 dx upon 1 plus e to the power sin x 2 minus cos 2x, हम इसमें उस प्रॉपर्टी का यूज करें। जैसे ही आप इसमें उस प्रॉपर्टी का इस्तेमाल करेंगे, दिस इज गोइंग टू चेंज इनटू 2 by pi minus pi by 4 to pi by 4 dx। क्योंकि यहां पर a plus b 0 है, तो आपको a plus b माइनस एक्स रखना है, यानी x की जगह माइनस एक्स रखना पड़ेगा। तो यह बन जाएगा 1 प्लस e की पावर माइनस साइन एक्स। आप जानते हैं cos ऑफ माइनस थीटा और cos थीटा एक ही बात है, तो इसकी सेहत पर तो कोई असर नहीं पड़ेगा, यानी यह बनेगा 2 माइनस cos 2x। अब अगर हम e की पावर माइनस साइन एक्स को 1 अपॉन e की पावर साइन एक्स लिख दें, तो दिस इज गोइंग टू चेंज इनटू दिस थिंग। यही इसमें बदल जाएगा। नाउ व्हाट वी आर गोइंग टू डू, हम इन दोनों को जोड़ देते हैं। जैसे ही आप इन दोनों को जोड़ेंगे, यू विल बी गेटिंग 2i एज 2 by pi minus pi by 4 to pi by 4 dx upon 2 minus cos 2x। 2 यहां पर आप कैंसिल कर दीजिए और उसके बाद cos 2x को 2 cos square x minus 1 लिखकर आप इस स्टेप से you will be able to write I as 1 by pi minus pi by 4 to pi by 4 dx upon 3 minus 2 cos square x। हमने इसका यूज किया है। अब माइनस पाई बाई 4 से पाई बाई 4 में कहीं पर भी cos x 0 नहीं होगा। cos स्क्वायर x से ऊपर नीचे डिवाइड कर देते हैं, यह बन जाएगा secant स्क्वायर x dx अपॉन 3 secant स्क्वायर x माइनस 2, एंड द लिमिट्स माइनस पाई बाई 4 से पाई बाई 4 ही रहेंगी। secant स्क्वायर x को 1 प्लस tan स्क्वायर x लिखें, उसके पहले माइनस पाई बाई 4 से पाई बाई 4, दिस एंटायर इज इवन फंक्शन, तो आप माइनस ए टू ए एफ एक्स डी एक्स, हम जानते हैं कि अगर एफ एक्स इवन फंक्शन होगा तो दिस कैन बी रिटन एज 2 times 0 to a एफ एक्स डी एक्स। whenever f of minus x is equal to एफ एक्स। तो ऐसा करके आप माइनस पाई बाई 4 टू पाई बाई 4 secant स्क्वायर एक्स डी एक्स अपॉन 3 secant स्क्वायर एक्स माइनस 2, इस इंटीग्रेशन को चेंज कर पाएंगे 2 times 0 टू पाई बाई 4। इसको पहले हम चेंज कर लेते हैं, 2 by pi 0 टू पाई बाई 4 secant स्क्वायर एक्स dx अपॉन 3 secant स्क्वायर एक्स माइनस 2। अब अगर हम tan x को secant स्क्वायर x को tan x में कन्वर्ट करके tan x को t पुट कर दें, तो यही इंटीग्रल इसमें कन्वर्ट हो जाता है, जिसको इवैल्यूएट करने पर आप आसानी से इवैल्यूएट कर सकते हैं। आपको i की जो वैल्यू मिलेगी दैट विल बी 2 अपॉन 3 रूट 3, लेकिन हमसे
27i स्क्वायर की वैल्यू पूछी गई थी, तो यहां से अगर आप स्क्वायर कर देते हैं तो 27i स्क्वायर, इसकी वैल्यू आ जाएगी 4, एंड दैट इज द आंसर टू दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। दिस क्वेश्चन जो पेपर 2 2018 पेपर 2 में आया था, द वैल्यू ऑफ द इंटीग्रल 0 to half 1 plus root 3 अपॉन x plus 1 का होल स्क्वायर 1 minus x to the power 6 होल टू द पावर 1 by 4 dx। बहुत ही आसान क्वेश्चन है। आपको सिर्फ इतना करना है कि द डिनोमिनेटर टर्म, इसको थोड़ा सा रीअरेंज कीजिए। ये जो पावर 1 by 4 है, ये बन जाएगा x plus 1 की पावर हाफ, राइट। इस पूरे डिनोमिनेटर वाले टर्म को हम रीअरेंज कर लेते हैं और इसको लिखते हैं 0 to half 1 plus root 3 dx। न्यूमरेटर में कोई चेंज नहीं है। द डिनोमिनेटर टर्म, उसको हम लिख लेते हैं x plus 1 का होल स्क्वायर 1 minus x upon 1 plus x to the power 3 by 2। आप देख सकते हैं यहां पर x plus 1 की पावर 2 है और इसके डिनोमिनेटर में x plus 1 की पावर 3 by 2 है, तो इफेक्टिव पावर x plus 1 की हाफ ही है। ऐसा करने की वजह से अब अगर हम 1 minus x upon 1 plus x को t पुट करें तो आप देख पाएंगे कि -2 upon 1 plus x का होल स्क्वायर dx ये dt में बदल जाता है, एंड द इंटायर इंटीग्रेशन ये इस टर्म में चेंज होगा। 1 plus root 3 एक कांस्टेंट की तरह आप इसको बाहर निकाल लीजिए। लिमिट्स में भी अकॉर्डिंगली हमने चेंज किया है। जब हम 1 minus x upon 1 plus x को t पुट करेंगे तो when x is 0 t की वैल्यू 1, when x is 1 by 2 तो t की वैल्यू 1 by 3 आएगी, राइट। बट विद माइनस साइन वो लिमिट्स को हमें पलटना पड़ेगा। इसको इंटीग्रेट करके, लिमिट्स अप्लाई करके, यू विल फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस इंटायर थिंग एज 2, एंड दैट इज द आंसर फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। ये क्वेश्चन काफी इजी क्वेश्चंस की कैटेगरी में आता है। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। 2022 पेपर 2 का क्वेश्चन एक सिंपल से कंसेप्ट पर बेस्ड है। यहां पर इंपॉर्टेंट चीज इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में, द ग्रेटेस्ट इंटीजर, आपसे पूछा गया कि इसकी जो वैल्यू आएगी, द ग्रेटेस्ट इंटीजर लेस देन और इक्वल टू दिस पर्टिकुलर वैल्यू, मतलब अगर ये p है तो हमें p से p का ग्रेटेस्ट इंटीजर निकालना है, GIF। उसके लिए यहां पर जो सबसे इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन है वो ये है कि ये दोनों एक दूसरे के इनवर्स हैं, और फिर हम जिस प्रॉपर्टी का इस्तेमाल करेंगे, दिस पर्टिकुलर प्रॉपर्टी, कि a टू बी fx dx प्लस c टू डी f इनवर्स x dx, अगर हम इसकी चर्चा करें तो इसकी वैल्यू bd माइनस ac, अपर लिमिट्स का प्रोडक्ट माइनस लोअर लिमिट्स का प्रोडक्ट। लेकिन इसकी एक शर्त है, वो ये कि f ऑफ a c के बराबर होना चाहिए और f ऑफ b d के बराबर होना चाहिए। यहां पर अगर आप y इज इक्वल टू लॉग विद बेस 2 x क्यूब प्लस 1 लेकर चलते हैं तो यूल बी गेटिंग x क्यूब प्लस 1। अगर हम इसके इनवर्स की बात करें तो x क्यूब प्लस 1 हमको मिलेगा 2 टू द पावर y, या x क्यूब विल बिकम 2 टू द पावर y माइनस 1, या x इट विल बी 2 टू द पावर y माइनस 1 टू द पावर 1 by 3, x की जगह y की जगह x, 2 टू द पावर x माइनस 1 होल टू द पावर 1 by 3। यही फंक्शन ये जो दूसरे इंटीग्रेशन में रखा हुआ है, तो अगर ये fx है तो ये f इनवर्स x है। मोर ओवर इसकी वैल्यू एट x इज इक्वल टू 1 है, यानी f ऑफ a c के बराबर है, और इसकी वैल्यू एट x इज इक्वल टू 2 log 9 बेस 2 है। जैसे ही आप यहां पर x को 2 रखेंगे तो ये पूरा f ऑफ x, यानी अगर हम f ऑफ x की वैल्यू b पर निकालें fb, तो आप देखेंगे कि दिस बिकम्स log 9 बेस 2। तो ये इस पूरे क्राइटेरिया को फुलफिल कर रहा है जो गिवन क्वेश्चन है। तो इसकी वैल्यू यू कैन स्ट्रेट अवे राइट अपर लिमिट्स का प्रोडक्ट माइनस लोअर लिमिट्स का प्रोडक्ट, यानी 2 log 9 बेस 2 माइनस 1। दिस वैल्यू ये 5 से 6 के बीच में आएगी।
लेकिन आपसे जो पूछा गया वो इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर पूछा गया, GIF। तो 5 से 6 के बीच के नंबर के लिए जब आप ग्रेटेस्ट इंटीजर लेस देन और इक्वल टू सच अ नंबर निकालेंगे तो दैट वैल्यू विल बी 5 एंड दैट इज द आंसर टू दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। 2019 पेपर 2 का जो ये क्वेश्चन है ये भी आसान क्वेश्चंस की कैटेगरी में ही है। आप इसमें भी किंग का इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि जैसे ही हम 0 to π/2 a to b fx dx उसको a to b f of a plus b minus x dx लिखेंगे, cos थीटा sin थीटा चेंज होंगे। यहां पर हम cos थीटा sin थीटा को चेंज कर भी दें तो डिनोमिनेटर पर कोई असर नहीं पड़ेगा, बट द न्यूमरेटर इज गोइंग टू चेंज। अगर मैं थीटा की जगह π/2 माइनस थीटा लिखता हूं तो न्यूमरेटर अंडर रूट साइन थीटा में बदल जाएगा, राइट? इसका हम फायदा कैसे उठाएंगे देखते हैं। काम वही किया हमने यहां पर। आप इसको किंग का एक परिष्कृत रूप समझ सकते हैं। 0 to a fx dx, ये भी आपने प्रॉपर्टी के रूप में पढ़ा होगा, इसी का स्पेशल केस है किंग का। 0 to a f of a minus x dx, उसी का यूज करते हैं। 0 to π/2 3 अंडर रूट कॉस थीटा, डिनोमिनेटर में है अंडर रूट कॉस थीटा प्लस अंडर रूट साइन थीटा होल टू द पावर 5 डी थीटा। तो हमने क्या किया, इस प्रॉपर्टी का यूज किया। ऐसा करने से जैसे ही आपने थीटा की जगह π/2 माइनस थीटा रखा, कॉस साइन में बदल जाएगा, साइन कॉस में बदल जाएगा, बट द डिनोमिनेटर की सेहत पर कोई असर नहीं पड़ेगा। जो पहले था वही अब भी है। द नेक्स्ट स्टेप, हम इन दोनों को जोड़ देते हैं। इन दोनों को जोड़ने से लेफ्ट हैंड साइड विल बिकम 2i एंड द राइट हैंड साइड 3 कॉमन न्यूमरेटर से रूट कॉस थीटा प्लस रूट साइन थीटा, एक पावर कम हो जाएगी। नीचे पहले पावर 5 है, जब इन दोनों को ऐड करेंगे तो ऊपर भी रूट कॉस थीटा प्लस रूट साइन थीटा बनेगा। डिनोमिनेटर में पावर 5 है, एक पावर कैंसिल होने पर यहां पावर 4 रह जाएगी, जिसको थोड़ा सा रीअरेंज करने के बाद जब हम इसको tan थीटा के टर्म्स में कन्वर्ट कर लेते हैं तो यू विल बी सीइंग दैट कि अगर हम tan थीटा को u स्क्वायर, उसका कारण कि यहां पर जो टर्म बनता है वो 3 times 0 to π/2 secant स्क्वायर थीटा डी थीटा अपॉन अंडर रूट tan थीटा प्लस 1 अंडर रूट tan थीटा। tan थीटा और सीकेंट स्क्वायर थीटा दिख रहा है तो tan थीटा को t रखने से बात बनेगी, लेकिन अच्छा यह रहेगा कि हम tan थीटा को u स्क्वायर रख दें तो हमें स्क्वायर रूट से भी मुक्ति मिल जाएगी। जैसे ही हमने tan थीटा को u स्क्वायर रखा तो सीकेंट स्क्वायर थीटा डी थीटा ट्वाइस 2 times u du बन गया। ऐसा करने से द इंटीग्रेशन 2i, ये पूरा इंटीग्रल चेंज हो जाता है 3 times 0 to infinity 2u du अपॉन u प्लस 1 होल टू द पावर 4। यहां पर थोड़ा सा मैनिपुलेशन का काम है कि दिस इंटायर थिंग आप इसको लिख सकते हैं 2u, जो न्यूमरेटर का 2u है, आप 2 बाहर ले जाइए, 6 बना, राइट? u को आप लिख सकते हैं u प्लस 1 माइनस u, सॉरी u प्लस 1 माइनस 1, और इसके डिनोमिनेटर में जो u प्लस 1 टू द पावर 4 है, इसको अगर हम इन दोनों में अलग अलग डिवाइड करें तो यह इस तरीके से टूट जाता है। जिन दोनों को इंडिविजुअली इंटीग्रेट करना बहुत आसान है, तो हम यहां पर 2 इंटीग्रेशंस में इसको तोड़ते हैं, इंटीग्रेट करते हैं, लिमिट्स रखते हैं, और आसानी से इसकी वैल्यू देखी जा सकती है कि द वैल्यू विल बिकम 1/2 एंड दैट कैन बी रिटन एज 0.5. Let's see the next question in this series. This particular question, ये लिमिट एज अ सम का क्वेश्चन है। yn यहां पर फॉर ईच पॉजिटिव इंटीजर n, yn दिया गया है 1/n एक क्वांटिटी के रूप में। yn is given to be 1/n, n plus 1, n plus 2, n plus n whole to the power 1/n। ब्रैकेट x अलग से बताया गया है GIF के रूप में, और अगर इस क्वांटिटी की लिमिट n टेंडिंग टू इंफिनिटी yn, इसको l, तो ब्रैकेट l बताना है।
जो एल के ग्रेटेस्ट इंटीजर की वैल्यू है, GIF की वैल्यू है, उसकी हमको बात करनी है. व्हाट वी विल ट्राई टू डू, आप जैसे पढ़ते हैं डेफिनेट इंटीग्रेशन एज द लिमिट ऑफ अ सम में, आप सब लोगों ने ये चीज की होगी. लिमिट n टेंडिंग टू इंफिनिटी 1/n summation r is equal to 1 to n f of r by n can be written as 0 to 1 fx dx. हम इसी का इस्तेमाल करने जा रहे हैं. और इसके लिए हम सबसे पहले क्या करेंगे कि इस टर्म में बोथ साइड्स लॉग लेकर, जैसे yn ये दिया गया है, इसको थोड़ा सा रीअरेंज करते हैं अपनी सुविधा के लिए. ये n हम इस ब्रैकेट के अंदर ले जाते हैं. यहां पर पावर 1/n है, तो जब n अंदर ले जाएंगे तो n की पावर n को अंदर ले जाएंगे. दिस टर्म yn कैन बी रिटन एज n plus 1 upon n, n plus 2 upon n, n plus 3 upon n, n plus n upon n whole to the power 1/n. राइट? जब हम इस n को अंदर ले गए, क्योंकि पावर 1/n थी, तो n की पावर n बनाकर अंदर ले जाना पड़ेगा. अब अगर हम log लेते हैं तो आप इजीली देख सकते हैं कि log yn कैन बी रिटन 1/n, log n plus 1 upon n, log n plus 2 upon n, log n plus n upon n. ये एक समेशन में बदल जाता है. log yn की वैल्यू 1/n समेशन r is equal to 1 to r is equal to n log 1 plus r by n. बट हमको जरूरत है लिमिट n टेंडिंग टू इंफिनिटी yn की. इसको निकालने के लिए हमने क्या किया, बोथ साइड्स लिमिट n टेंडिंग टू इंफिनिटी अप्लाई की. लेकिन जैसे ही आप इस टर्म पर लिमिट n टेंडिंग टू इंफिनिटी 1/n समेशन r is equal to 1 to n log 1 plus r by n है ये टर्म. इस पर जैसे ही आप लिमिट n टेंडिंग टू इंफिनिटी अप्लाई करेंगे, यू विल बी गेटिंग 0 to 1 log 1 plus x dx, और वही यहां पर लिखा हुआ है. तो इस पर जैसे ही आपने लिमिट अप्लाई की, लिमिट n टेंडिंग टू इंफिनिटी log y n, ये 0 to 1 log 1 plus x dx, इसको आप बाय पार्ट्स की मदद से इंटीग्रेट कर सकते हैं. एंड द वैल्यू बिकम्स log 4/e. और यहां से इन दोनों को इक्वेट करके आप लिमिट n टेंडिंग टू इंफिनिटी yn कैन बी रिटन एज 4/e. आप इसको लिख सकते हैं 4/e के रूप में, और यही वैल्यू एक्चुअली l है. तो दिस इंप्लाइज l इज इक्वल टू 4/e. राइट? एंड देयरफॉर क्योंकि ये नंबर 1 से 2 के बीच में है, तो ब्रैकेट l की वैल्यू 1 आएगी. एंड दैट इज द आंसर टू दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन. इसी तरीके से 2022 पेपर 2 में भी एक ऐसा ही क्वेश्चन, जो डेफिनेट इंटीग्रेशन एज द लिमिट ऑफ अ सम पर बेस्ड है. fn दिया गया है एक समेशन के रूप में. यहां पर लिमिट n टेंडिंग टू इंफिनिटी fn आपको निकालना है. तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हमें पता करना है कि इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है. सबसे पहले हम क्या करेंगे कि एक समेशन दिया गया है जिस पर लिमिट n टेंडिंग टू इंफिनिटी की बात करनी है. व्हाट वी डू, इस पूरे सम को, फर्स्ट टर्म को छोड़कर बाकी सब को हमने एक समेशन के रूप में कन्वर्ट किया, और इसको लिखा n प्लस r इज इक्वल टू 1 टू n 16r प्लस 9 माइनस 4r इंटू n माइनस 3n स्क्वायर अपॉन 4rn प्लस 3n स्क्वायर. इस टर्म को देखकर, जैसे यहां पर 16, 32, 48, पहले टर्म में 16, दूसरे में 32, तीसरे में 48, तो जनरल rth टर्म में क्या होगा, न्यूमरेटर का जो पहला टर्म है 16r, उसी तरीके से 5n, देन 5, 1, माइनस 3, इस तरीके से चल रहा है. तो 4 का डिफरेंस एपी के रूप में यहां पर आप देख सकते हैं 5, 1, माइनस 3, 4 घटता जा रहा है, माइनस 7 अगले टर्म में. राइट? तो इसके आधार पर हमने यहां पर n का कोफिशिएंट डिसाइड किया 9 माइनस 4r, और इसी तरह माइनस 3n स्क्वायर सबके साथ कॉमन है,
तो हमने इस fn को लिखा n प्लस समेशन r इज इक्वल टू 1 टू n 16r प्लस 9 माइनस 4r n माइनस 3n स्क्वायर, और उसी तरह डिनोमिनेटर में भी जो पैटर्न है उसके हिसाब से द डिनोमिनेटर बिकम्स 4rn प्लस 3n स्क्वायर। थोड़ा सा न्यूमरेटर को अगर हम रीअरेंज करते हैं तो 16r प्लस 9n माइनस 4rn प्लस 3n स्क्वायर, इसको आप देख सकते हैं कि ये और जो डिनोमिनेटर का टर्म है वो दोनों सेम है, डिवाइड करके आप इस तरीके से लिख सकते हैं। यहां पर आप इस समेशन को दो समेशंस में ब्रेक कर लीजिए, n प्लस समेशन r इज इक्वल टू 1 टू n 16r प्लस 9n डिवाइडेड बाय 4rn प्लस 3n स्क्वायर माइनस समेशन r इज इक्वल टू 1 टू n 1। दिस इज गोइंग टू बी इक्वल टू n, तो ये n और ये n कैंसिल हो जाएगा और इसको आप लिख पाएंगे समेशन, नीचे से n स्क्वायर कॉमन निकाल लीजिए, 1 बाई n समेशन r इज इक्वल टू 1 टू n 16r बाई n प्लस 9, ऊपर से n कॉमन निकाला है हमने, 4r बाई n प्लस 3n स्क्वायर कॉमन निकाला है। विद दिस जैसे ही आप लिमिट n टेंडिंग टू इंफिनिटी, लिमिट n टेंडिंग टू इंफिनिटी, यहां पर लिमिट n टेंडिंग टू इंफिनिटी fn की बात करेंगे तो दिस एंटायर, इसी पर आपको लिमिट लगानी है। लिमिट n टेंडिंग टू इंफिनिटी fn मतलब होगा कि आपको इस टर्म पर लिमिट लगानी है, लिमिट n टेंडिंग टू इंफिनिटी 1 बाई n समेशन r इज इक्वल टू 1 टू n 16r बाई n प्लस 9 डिवाइडेड बाई 4r बाई n प्लस 3। तो अब डेफिनेट इंटीग्रेशन एज द लिमिट ऑफ अ सम का इस्तेमाल करके यू विल सी कि ये कन्वर्ट हो जाएगा 0 टू 1 16x प्लस 9 डिवाइडेड बाई 4x प्लस 3 dx, और इसको अगर आप इवैल्यूएट करते हैं तो दिस विल कम आउट टू बी 4x माइनस 3 बाई 4 log 4x प्लस 3, एंड द लिमिट्स आर फ्रॉम 0 टू 1। जिन लिमिट्स का इस्तेमाल करने के बाद आप पाएंगे कि इस पूरी क्वांटिटी की वैल्यू 4 माइनस 3 बाई 4 log 7 बाई 3 इसमें कन्वर्ट होती है। तो 4 माइनस 3 बाई 4 log 7 by 3, that means option B is the correct option for this particular question. The next question, अगर हम इसकी बात करें तो यह भी limit as a sum का question है। The numerator 1 plus 2 to the power, मैं इसको लिख देता हूं, 1 plus 2 to the power 1 by 3 plus 3 to the power 1 by 3, यहां पर जो न्यूमरेटर है प्लस एंड सो ऑन प्लस n to the power 1 by 3, डिनोमिनेटर में नीचे अगर आप देखें तो n टू द पावर, जो n की पावर है यहां पर नीचे हर जगह पावर 2 है, an प्लस 1 का स्क्वायर, an प्लस 2 का स्क्वायर, an प्लस n का स्क्वायर, राइट। द न्यूमरेटर, ये जो पावर है ये क्यूब रूट है यहां पर, इसका ध्यान दें। तो यहां पर a की जो पॉसिबल वैल्यूज हैं, मॉड्यूलस ऑफ a 1 से बड़ा बताया गया है, लिमिट n टेंडिंग टू इंफिनिटी है, a की जो पॉसिबल वैल्यूज हैं वो हमें पता लगानी है। दिस इज अ क्वेश्चन ऑफ 2019 पेपर 2। अगर हम इस क्वेश्चन की बात करें तो यहां पर भी रीअरेंज करके आप इस टर्म को कैसे लिख सकते हैं, लिमिट n टेंडिंग टू इंफिनिटी 1 बाई n टू द पावर 1 बाई 3, 2 बाई n टू द पावर 1 बाई 3, n बाई n टू द पावर 1 बाई 3, और डिनोमिनेटर के टर्म को इस तरीके से अरेंज कर सकते हैं। न्यूमरेटर वाला टर्म आप लिख पाएंगे ओवरऑल, अगर आप ध्यान दें तो थोड़ा सा रीअरेंज करके लिमिट n टेंडिंग टू इंफिनिटी, न्यूमरेटर वाले टर्म को आप समेशन r इज इक्वल टू 1 टू n r बाई n की पावर 1 बाई 3 लिख सकते हैं, जबकि डिनोमिनेटर वाले टर्म को आप r इज इक्वल टू 1 टू n 1 अपॉन a प्लस r बाई n होल स्क्वायर लिख सकते हैं। न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों में अगर मैं 1 बाई n शामिल कर दूं तो आप इस पूरी चीज को you will be able to write as 0 to 1 x to the power 1 by 3 dx, and the denominator will become 0 to 1 dx upon a plus x whole square.
इन दोनों इंटीग्रेशंस को कैलकुलेट करके इस पूरी क्वांटिटी की वैल्यू बनती है 3a इंटू ए प्लस 1 होल डिवाइडेड बाई 4, और यह वैल्यू दी गई है क्वेश्चन के मुताबिक 54। तो जब आप इसको इक्वेट करते हैं आपको a में एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिलती है, a स्क्वायर प्लस a इज इक्वल टू 72, जहां से a की दो वैल्यूज आती हैं, एक a इज इक्वल टू -9 और दूसरी a इज इक्वल टू 8, एंड हेंस a इज इक्वल टू 8 यानी ये वैल्यू, और a इज इक्वल टू -9 ये वैल्यू, यानी ऑप्शंस 1 एंड 2 वर द करेक्ट आंसर्स फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन, अ क्वेश्चन जो कि 2019 पेपर 2 का क्वेश्चन था। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। कंसिडर द इक्वेशन 1 to e, एक इक्वेशन दी गई है, ln x टू द पावर हाफ, x डिनोमिनेटर में है, a माइनस ln x टू द पावर 3/2 होल स्क्वायर dx इज इक्वल टू 1, जहां पर a की वैल्यू -∞ से 0 यूनियन 1 से इंफिनिटी। तो आपको बताना है कि इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है। दिस इज अ क्वेश्चन फ्रॉम 2022 पेपर 1। सही आंसर्स की बात करें, यह एक मल्टीपल आंसर क्वेश्चन था। सही आंसर की बात करें तो द आंसर्स आर सी एंड डी, मतलब यहां पर ए की जो विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज आर ट्रू, एन इरैशनल नंबर ए सेटिस्फाइज द अबव इक्वेशन। इसको सेटिस्फाई एक इरैशनल नंबर ए की एक इरैशनल वैल्यू भी इसको सेटिस्फाई करती है, और मोर देन वन ए सेटिस्फाई द अबव इक्वेशन, मतलब यहां से आपको ए की वैल्यू निकालनी है। टू डू सो, जैसे ln x की पावर 3/2 को जब आप डिफरेंशिएट करेंगे तो इस टर्म के बनने की संभावना है। हम इसी प्रोसेस पर आगे बढ़ेंगे। व्हाट वी आर गोइंग टू डू, a माइनस ln x टू द पावर 3/2 को हमने t पुट कर लिया। ऐसा करने से -3/2 ln x टू द पावर हाफ अपॉन x dx, ये dt में बदलता है। ln x की पावर हाफ अपॉन x dx हम लिख पाएंगे -2/3 dt। ये चेंजेस अगर मैं यहां पर कर दूं इस इंटीग्रेशन में तो हमें मिलता है -2/3। लिमिट्स को अकॉर्डिंगली चेंज कर लेते हैं सब्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग। -2/3 a टू a -1 dt अपॉन टी स्क्वायर, ये वैल्यू 1 होनी चाहिए। अब अगर इस -2/3 को हम उधर ले जाएं तो dt अपॉन टी स्क्वायर a टू a -1, इसको लिख पाएंगे -3/2, इसका इंटीग्रल -1 अपॉन टी, a टू a -1 लिमिट्स रखते हैं। यहां से हमें एक क्वाड्रेटिक मिलती है a में, जिसको सॉल्व करके a की वैल्यू 3 ± √33 अपॉन 6, ये वैल्यूज आती हैं। इन वैल्यूज के हिसाब से अगर आप आंसर्स की बात करें तो पहला, नो ए सेटिस्फाइज द अबव इक्वेशन, ये तो सही नहीं होगा क्योंकि हमको ए की वैल्यू मिली है। दूसरा ऑप्शन, एन इंटीजर ए सेटिस्फाइज द अबव इक्वेशन, जो यहां पर ए की वैल्यू आ रही है वो इंटीग्रल वैल्यू नहीं है, यानी फर्स्ट टू ऑप्शंस ये दोनों सही नहीं है। ऑप्शन सी, एन इरैशनल नंबर ए सेटिस्फाइज द अबव इक्वेशन, आप देख सकते हैं यहां पर ए की जो वैल्यू आई है वो एक इरैशनल नंबर ही है, और मोर देन वन ए सेटिस्फाई द अबव इक्वेशन, यानी इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करने वाली ए की वैल्यूज एक से ज्यादा हैं, वो बात भी यहां पर सही है। एंड दैट्स व्हाई सी एंड डी ये इस क्वेश्चन के करेक्ट आंसर्स हैं। लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। ये जो क्वेश्चन है 2021 पेपर 2 का क्वेश्चन है। 2021 पेपर 2 का क्वेश्चन, ब्रैकेट x ये ग्रेटेस्ट इंटीजर को डिनोट करता है, और आपको इस पर्टिकुलर क्वांटिटी 0 to 10 √10x अपॉन x + 1 इसके ब्रैकेट का इंटीग्रल निकालना है, राइट? ये अगर i है तो आपको 9i की वैल्यू चाहिए, 9 × i इसकी वैल्यू चाहिए। अब इस तरीके के क्वेश्चंस में हमको पता है कि ब्रैकेट की वैल्यू हमेशा एक इंटीग्रल वैल्यू होगी, राइट? तो इसकी इंटीग्रल वैल्यू क्या क्या हो सकती हैं? फॉर x लाइंग बिटवीन 0 and 10, सबसे पहले हमें यह पता लगाना पड़ेगा, और उसके लिए हमें यह देखना पड़ेगा कि इस पर्टिकुलर क्वांटिटी √10x अपॉन x + 1 की रेंज क्या होगी अगर हम x को 0 से 10 के बीच में वैरी कराते हैं। उसके आधार पर डिसाइड होगा कि इसके ब्रैकेट्स की वैल्यू क्या होगी। फिर हम देखेंगे कि वो ब्रैकेट्स की वैल्यूज
कहां कहां पर चेंज होती हैं। दैट इज द थॉट प्रोसेस जो इस क्वेश्चन को देखकर दिमाग में आता है कि इसको इस तरीके से अप्रोच किया जा सकता है। तो इसी लीड पर हम आगे काम करते हैं। हम सबसे पहले इसकी रेंज 10x अपॉन x प्लस 1 की रेंज निकालने की कोशिश करते हैं फॉर x लाइंग बिटवीन 0 एंड 10। अगर आप ओपन इंटरवल भी लेते हैं तो भी कोई दिक्कत नहीं है। 10x अपॉन x प्लस 1, यहां से आपको पता चलता है कि जो y की वैल्यूज हैं, जिसको हमने y लिया है 10x अपॉन x प्लस 1, इस y की वैल्यूज आती हैं 0 to 100 अपॉन 11। इसका मतलब y हमने लिया था 10x अपॉन x प्लस 1 को, इस क्वांटिटी की वैल्यू 0 से 100 अपॉन 11 इसके बीच में होगी। तो हमको जरूरत है अंडर रूट 10x अपॉन x प्लस 1 यानी कि अंडर रूट y की। तो अंडर रूट y की जो वैल्यूज होंगी, अगर y 0 से 100 अपॉन 11 के बीच में है तो अंडर रूट y की वैल्यू 0 से 10 अपॉन रूट 11 के बीच में होगी। और इसके आधार पर हम बोल सकते हैं कि जो इसका ब्रैकेट होगा, हमें तो इंटरेस्ट इस क्वांटिटी के ब्रैकेट में है, अंडर रूट 10x अपॉन x प्लस 1 के ब्रैकेट में, राइट। तो अगर अंडर रूट y की वैल्यू 0 से 10 अपॉन रूट 11 के बीच में है तो इसके ब्रैकेट की जो पॉसिबल वैल्यूज हैं वो 0, 1, 2 और 3, ये 4 वैल्यूज पॉसिबल है। लेकिन अब हमें यह देखना पड़ेगा कि इसका ये जो ब्रैकेट है ये 0 से 1 में किस x पर चेंज होता है। 1 से 2 ये कब तक रहता है, 2 से 3 ये कब तक रहता है, और 3 इस ब्रैकेट की वैल्यू कब आएगी। तो उसके अकॉर्डिंग, जैसे अगर इस पूरी क्वांटिटी की वैल्यू 0 होनी है, इस पूरी क्वांटिटी की वैल्यू 0 होनी है, 0 से अंडर रूट y 0 से 10 बाई रूट 11 के बीच में है, y 0 से 100 बाई 11 के बीच में है। केस 1, यहां पर केस 1 हम यह देखना चाहते हैं कि ये 0 से 1 के बीच में कब है। तो इस क्वांटिटी को हमने सॉल्व किया और हमें पता चला कि ऐसा होने के लिए x की वैल्यू 0 से 1/9 के बीच में होनी चाहिए, और तब अंडर रूट 10x अपॉन x प्लस 1 इसका ब्रैकेट, अगर ये क्वांटिटी 0 से 1 के बीच में होगी तो इसका ब्रैकेट 0 आएगा, राइट। इस क्वांटिटी को अंडर रूट 10x अपॉन x प्लस 1 को अगर 1 से 2 के बीच में होना होगा तो 10x अपॉन x प्लस 1 को 1 से 4 के बीच में होना होगा। तो केस 2 हमने यही बनाया कि किस x के लिए ये 1 से 4 के बीच में है। इसको सॉल्व करने के बाद हमको पता चला कि x 1/9 से 2/3 के बीच में होना चाहिए। ऐसे में इसकी वैल्यू 1 से 2 के बीच में होगी, और अगर इसकी वैल्यू 1 से 2 के बीच में होगी तो इसका जो ब्रैकेट आएगा अंडर रूट 10x अपॉन x प्लस 1, इसका जो ब्रैकेट आएगा दैट विल बी 1। और वही चीज केस 2 में हमारे सामने आती है कि x अगर 1/9 से 2/3 के बीच में है तो इस पर्टिकुलर क्वांटिटी का जो ब्रैकेट है वो 1 है। इसी तरीके से केस 3, उसके लिए अंडर रूट 10x अपॉन x प्लस 1, अगर ये 2 से 3 के बीच में होना है तो 10x अपॉन x प्लस 1 इसकी वैल्यू 4 से 9 के बीच में कब होगी, हम वो x सॉल्व कर लेते हैं। तो हमें पता चलता है कि ऐसे x 2/3 से 9 के बीच में होंगे। तो 2/3 से 9 के बीच वाले जितने भी x हैं उन सब के लिए इस पूरी क्वांटिटी की वैल्यू 2 से 3 के बीच में होगी। तो ऐसे में ब्रैकेट, इसका जो ब्रैकेट होगा दैट इज गोइंग टू अटेन द वैल्यू 2, ये 2 बनेगा। तो केस 3 में जब x 2/3 से 9 के बीच में है, ऐसे में इसका ब्रैकेट 2 के बराबर बनेगा। तो रिमेनिंग वैल्यूज 9 से 10 तक आप देख सकते हैं कि इसका ब्रैकेट 3 आएगा, जो रिमेनिंग वैल्यू है ब्रैकेट की। तो अब जिस इंटीग्रल की बात थी 0 to 10 अंडर रूट 10x अपॉन x प्लस 1, इसका ब्रैकेट dx, इस क्वांटिटी की वैल्यू 0 हो सकती है, इसकी वैल्यू 1 हो सकती है, 2 हो सकती है, 3 हो सकती है। 0 है ये 0 से 1/9 के बीच में, 1 है 1/9 से 2/3 के बीच में, 2 है 2/3 से 9 के बीच में, 3 है 3 से 10 के बीच में। तो इसी के आधार पर हमने इस इंटीग्रल को यहां पर, इस इंटीग्रल को
हम यहां से 0 से 10 का जो इंटीग्रल है हमने इसको ब्रेक किया 1/9 पर, 2/3 पर और 9 पर, राइट। अकॉर्डिंगली अगर आप इसको इवैल्यूएट करते हैं तो you'll be getting I as 182/9, बट हमको वैल्यू चाहिए थी 9i की, एंड देयरफॉर 9i comes out to be 182, and that is the answer to this particular question. जो ये क्वेश्चन था उसका आंसर 9i की वैल्यू 182 के रूप में। द नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पर दिया गया है कि f जो फंक्शन है सेट ऑफ रियल नंबर से सेट ऑफ रियल नंबर्स में डिफाइंड एक डिफरेंशिएबल फंक्शन है जिसका की डेरिवेटिव f डैश कंटिन्यूअस है और f पाई की वैल्यू -6 है। कैपिटल F एक नए फंक्शन के रूप में डिफाइन किया गया जिसकी डोमेन 0 to पाई बट कोडोमेन इज सेट ऑफ रियल नंबर्स, और उसको डिफाइन कैसे किया गया? कैपिटल Fx इज एक्चुअली 0 to x ft dt। ऐसे में दिस पर्टिकुलर इंटीग्रेशन 0 to पाई बोला गया कि अगर 0 to पाई f डैश x प्लस कैपिटल Fx cos x dx, अगर इसका वैल्यू 2 के बराबर है तो आपको f0 की वैल्यू चाहिए। यह क्वेश्चन 2020 में पेपर 2 का क्वेश्चन है। f0 की हमको वैल्यू चाहिए। व्हाट वी आर गोइंग टू डू, क्योंकि कैपिटल Fx 0 to x ft dt बोला गया है, दोनों साइड डिफरेंशिएट करके आप देख सकते हैं f डैश x, आप इसकी जगह fx लिख सकते हैं। तो हम यहां पर f डैश x इस जिस इंटीग्रेशन की वैल्यू दी गई है 2 के बराबर, इस इंटीग्रेशन के हम दो टुकड़े कर लेते हैं, f डैश x cos x dx और fx cos x dx, राइट। अब इसके बाद इस टर्म पर आप देख सकते हैं कि जैसे ही हम बात करेंगे इसके इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का इस्तेमाल यहां पर करते हैं, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का यूज करते हैं दोनों ही तरफ, इसमें भी और इसमें भी, तो आप पाएंगे कि दिस इज गोइंग टू चेंज इनटू माइनस एफ पाई माइनस f0, क्योंकि क्वेश्चन में f पाई की वैल्यू दी गई है, f पाई इज गिवन टू बी -6, तो f पाई की जगह -6 रखने पर माइनस ऑफ -6 6 बन जाएगा माइनस f0, राइट। एंड दैट क्योंकि इसकी वैल्यू 2 दी गई है तो f0 कम्स आउट टू बी 4, राइट। यहां पर हमने इस बात का इस्तेमाल किया कि f डैश x एक्चुअली fx के बराबर है। f डैश x को जैसे ही आप यहां पर fx रखेंगे तो ये दोनों टर्म्स कैंसिल हो जाएंगे, राइट। इस बात का हमको फायदा मिल जाता है, ठीक है। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। इस क्वेश्चन में आपने पाया कि f0 द एंटायर वैल्यू जो गिवन कंडीशन है उसके मुताबिक 6 माइनस f0 कम्स आउट टू बी 2 एंड देयरफॉर f0 बिकम्स 4। द आंसर टू दिस क्वेश्चन वो 4 के बराबर है, राइट। अगले क्वेश्चन की बात करें तो इनमें से किस इनइक्वालिटी के बारे में आप ये बोल सकते हैं कि वो ट्रू है? जो एस्टिमेशन ऑफ डेफिनेट इंटीग्रेशन की बात होती है उसकी यहां पर चर्चा है कि 0 to 1 x cos x dx, इसकी वैल्यू क्या 3/8 से बड़ी बोली जा सकती है? 0 to 1 x sin x dx, क्या ये 3/10 से बड़ा बोला जा सकता है? इस तरीके के आपको इन चारों ऑप्शंस को चेक करना होगा। तो इसके लिए क्योंकि आप 0 से 1 के बीच में बात कर रहे हैं तो 2-3 चीजें कि 0 से 1 के बीच में अगर x है, x पॉजिटिव है, आप ओपन इंटरवल ले लीजिए, 0 से 1 के बीच में x पॉजिटिव है, फ्रैक्शन है, प्रॉपर फ्रैक्शन, तो इसकी पावर जब हम बढ़ाएंगे तो इसकी वैल्यू और कम होती जाएगी, राइट। ऐसे में हम जिस चीज का इस्तेमाल करते हैं, हम जानते हैं कि cos x का एक्सपेंशन 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2 फैक्टोरियल प्लस एक्स स्क्वायर बाई 4 फैक्टोरियल प्लस एंड सो ऑन, इस तरीके का होता है। तो अगर मैं इतने टर्म्स की बात करूं, यहां पर अगला टर्म माइनस साइन के साथ आता है, यहां पर x की पावर 4 होना चाहिए, लेट मी चेंज इट, x टू द पावर 4, अगला टर्म माइनस साइन के साथ आएगा, 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2 फैक्टोरियल प्लस एक्स टू द पावर 4 बाई 4 फैक्टोरियल माइनस एंड सो ऑन। इस टर्म की अगर मैं बात करूं तो ये पूरा टर्म, आगे के टर्म्स, यहां पर आप इस एक्सपेंशन की मदद से ये लिख सकते हैं कि cos x इज गोइंग टू बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल 2,
x से मल्टीप्लाई कीजिए तो x cos x इज गोइंग टू बी, क्योंकि x 0 से 1 के बीच में है इस क्वेश्चन में, तो x से मल्टीप्लाई करने पर इन इक्वेशन के साइन पर कोई असर नहीं पड़ेगा. x cos x इज गोइंग टू बी ग्रेटर देन और इक्वल टू x माइनस एक्स क्यूब अपॉन 2. इसी तरीके से sin x का एक्सपांशन हम जानते हैं कि sin x x माइनस एक्स क्यूब अपॉन फैक्टोरियल 3 प्लस एक्स टू द पावर 5 अपॉन फैक्टोरियल 5 माइनस एक्स टू द पावर 7 अपॉन फैक्टोरियल 7 प्लस एंड सो ऑन. यहां पर भी हम उसी लॉजिक से आगे बढ़ सकते हैं कि sin x इज गोइंग टू बी ग्रेटर देन और इक्वल टू x माइनस एक्स क्यूब अपॉन 6. तो अगर x को इसके साथ मल्टीप्लाई किया जाए तो x sin x, क्योंकि x 0 से 1 के बीच में है, x sin x की वैल्यू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स टू द पावर 4 अपॉन 6 इससे बड़ा ही होगा. राइट? अब इन ऑप्शंस में जिन इंटीग्रेशंस की बात की गई है, x cos x, x sin x, x स्क्वायर cos x, x स्क्वायर sin x, हम उनकी चर्चा कर लेते हैं. 0 to 1 जैसे x cos x हमको पता है कि x माइनस एक्स क्यूब अपॉन 2 से बड़ा है, तो ऐसे में 0 to 1 x cos x x cos x dx is going to be greater than or equal to 0 to 1 x minus x cube upon greater than or equal to x minus x cube upon 2 dx. यही काम यहां पर किया गया और इसकी वैल्यू आती है 3/8. इसकी वैल्यू बनती है 3/8. यहां पर द नेक्स्ट वन x sin x की अगर बात की जाए तो x sin x एक्स स्क्वायर माइनस, क्योंकि sin x x माइनस एक्स क्यूब अपॉन 6 से बड़ा है, तो x sin x इज गोइंग टू बी ग्रेटर देन और इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स टू द पावर 4 अपॉन 6. यहां पर 0 to 1 द लिमिट्स 0 to 1 x sin x, ये इस इंटीग्रेशन से बड़ा होगा और इसकी वैल्यू आएगी 3/10. जिस तरीके से आपने x cos x को x माइनस एक्स क्यूब अपॉन 2 से बड़ा बताया, बिल्कुल वैसे ही यहां पर आप लिख पाएंगे x स्क्वायर cos x इज गोइंग टू बी ग्रेटर देन और इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स टू द पावर 4 अपॉन 2. तो दोनों साइड इंटीग्रल करने पर 0 to 1 x square cos x dx is going to be greater than or equal to 0 to 1 x square minus x to the power 4 upon 2 dx इससे बड़ा होगा और इसकी वैल्यू 7/30 है. सिमिलरली यहां पर अगर आप दोनों साइड x से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो x square sin x that is going to be greater than or equal to x square minus x to the power 4 upon 6 x cube x to the power 5, x से मल्टीप्लाई किया x sin x में, तो यहां पर x स्क्वायर sin x इज गोइंग टू बी ग्रेटर देन और इक्वल टू x क्यूब माइनस x टू द पावर 5 अपॉन 6 एंड देयरफॉर 0 to 1 x स्क्वायर sin x dx आप इसको बड़ा बता सकते हैं 0 to 1 x स्क्वायर x क्यूब माइनस x टू द पावर 5 अपॉन 6 dx. इस इंटीग्रेशन को अगर आप कैलकुलेट करें तो ये 2/9 के बराबर है. नाउ लेट्स सी क्या पहला ऑप्शन सही है. हमने पाया कि x cos x 0 to 1 x cos x dx ये 3/8 से बड़ा आता है, यानी फर्स्ट ऑप्शन इज करेक्ट. इस क्वेश्चन में जो पहला ऑप्शन है वो सही है. दोबारा हमने कैलकुलेट किया तो 0 to 1 x sin x ये 3/10 से बड़ा आता है, यानी ऑप्शन बी इज ऑल्सो करेक्ट. ऑप्शन सी की अगर मैं बात करूं तो ऑप्शन सी एक्स स्क्वायर cos x dx ये 7/30 से बड़ा आता है, तो हम सी के बारे में नहीं बोल सकते. बट ऑप्शन डी की अगर मैं बात करूं तो एक्स स्क्वायर साइन एक्स dx ये 2/9 से बड़ा आता है. ऐसे में ऑप्शन डी इज ऑल्सो करेक्ट. द करेक्ट ऑप्शंस फॉर दिस क्वेश्चन वो हैं ए, बी और डी. अब इस उम्मीद के साथ कि आपको आज के सेशन का कुछ फायदा मिलेगा, हमारी शुभकामनाएं.